सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जिस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों, न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है 22 प्रपोजल को अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम। अब इसमें आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी, फॉक्सकॉन, हिंडाल्को, ये सारी कंपनी का नाम देखने को मिलता है इस अप्रूवल लिस्ट में। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो आपको स्कीम देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें एक्सपेक्टेड है कि इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के साइड से 41,863 करोड़ का, एंड प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगी 2,58,152 करोड़ का। ये पीटीआई की रिपोर्ट है। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से सुनने को मिल रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की तरफ से सुनने को मिल रहा है। और ये जो अप्रूवल हुआ है 22 न्यू प्रपोजल अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इन सारी चीज़ों की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, फॉक्सकॉन की बात करें या फिर बाकी जो कंपनी है, उन सारी कंपनी को अच्छे काम मिलने वाले हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में जो एक बड़ा कंसर्न क्रिएट हो रखा था कि कंपनी का ग्रोथ आगे चलकर स्लो हो सकता है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से वैनिश हो सकती है, हट सकती है। तो इस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और साथ में ये भी बताया गया है कि ये सारी चीज़ों की वजह से लगभग 34,000 डायरेक्ट जॉब हमें क्रिएट होती हुई देखने को मिलेंगी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ है। और बिजनेस की अगर हम बात करें तो हाल ही में CLSA ने बताया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस डिक्सन टेक्नोलॉजी के साइड से हमें कट होता हुआ नजर आ सकता है। और साथ में उन्होंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट कमेंट्री की थी, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हाईलाइट किया था कि किस महीना डिक्सन टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिला है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि इस साल की अगर हम बात करें या फिर पिछले 6 महीने की बात करें तो दिसंबर का महीना डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब किया, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी दिसंबर के महीने में 19% गिरी, नवंबर में 6%, अक्टूबर में 5%, सितंबर में भी 3% और अगस्त में 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। और 2025 की बात करें तो कंपनी आपको लगभग 34% तक का गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिखी। पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखोगे तो ये नंबर बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले 2018 में कंपनी एक साल में पूरा 51% तक गिरती हुई दिखी थी। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर है गिरावट का 2025 में। थर्ड है दोस्तों 2022 का साल, जहां पर कंपनी में गिरावट 29% तक हमें देखने को मिला था। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें CLSA के बारे में, तो उनके साइड से एक्सपेक्टेशन से रिपोर्ट हुआ है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी थर्ड क्वार्टर में जो रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी वो हमें फ्लैट देखने को मिल सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पे, फ्लैट देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और सिक्वेंशियल बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी की आने वाली जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें जो रेवेन्यू हमें देखने को मिलेंगे Q3 के, वो Q1Q बेसिस पे आपको गिरते हुए नजर आएंगे, यानी कि 14,855 करोड़ से कम देखने को मिलेगा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नंबर कंपनी रिपोर्ट करेगी वो फ्लैट होगा, यानी कि 10,454 करोड़ का पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, उसके आसपास ही हमें देखने को मिली कि सिंगल डिजिट में ग्रोथ में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें CLSA ने बोला है। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला है तो क्या गारंटी है कि यही सारी चीज़ें होंगी? बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट्स सच भी होती हैं, रिपोर्ट्स गलत भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह देखना, ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बताया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने जो गाइडेंस दे रखा था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, उसको वो कट करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि Q3 इनका खराब जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनकी कमेंट्री थोड़ी सी वीक है। बाकी आगे चलकर और भी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आएंगी उसकी भी बात हम लोग करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको समझा दिया है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी।
अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त तरीके से फोकस में रहती हुई देखने को मिलने वाली है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के Q3 का बिजनेस अपडेट। Q3 की बिजनेस अपडेट में कुछ पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, तो कुछ पैरामीटर्स हमें थोड़ी सी डराने वाली नंबर से रिपोर्ट करती हुई दिखती है। अब देखो दोस्तों कस्टमर बेस की अगर हम बात करें Q3 में तो 115.4 मिलियन तक वो जा चुका है और कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 4.86 लाख करोड़ तक जाता हुआ दिख चुका है। तो इस नंबर को हम सिंपली कंपैरिजन करेंगे Q2 के दिए गए नंबर से। इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी के फिगर्स मार्केट को पसंद आ भी सकते हैं या नहीं। तो अगर हम Q2 के अपडेटेड बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंपनी का जो कस्टमर बेस था उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली थी। पिछले साल Q2 में हमें 92 मिलियन कस्टमर बेस देखने को मिलते थे, इस बार हमें 110 मिलियन के ऊपर जाते हुए दिखे। कंपनी ने सेकेंड क्वार्टर में 4.13 मिलियन न्यू कस्टमर्स को ऐड किया था और इस बार देखोगे तो इस बार कंपनी ने ऐड किया है 4.76 मिलियन कस्टमर्स, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार कंपनी ने ज़्यादा कस्टमर्स ऐड किए हैं। बट जब हम बात करते हैं दोस्तों न्यू लोन बुकिंग के बारे में तो वो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें 15% से ग्रो करता हुआ दिखा है। 13.9 मिलियन न्यू लोन बुकिंग हमें देखने को मिली है, जो कि पिछले साल Q3 में 12.06 मिलियन हमें देखने को मिल रहे थे। अब इसी को अगर हम कंपैरिजन करें कंपनी के Q2 के अपडेटेड बिजनेस से तो वहाँ पर न्यू लोन बुकिंग हमें 26% से ग्रो करती हुई दिखी थी और 12.17 मिलियन न्यू लोन कंपनी ने बुक किया था। और उससे अगर कंपैरिजन करें तो नंबर ज़्यादा ही है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि जो ग्रोथ रेट हुई है लोन बुकिंग का वो पिछले बार 26% थी, इस बार 15% है, यानी कि इसमें थोड़ी गिरावट आई है। और अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में तो उसमें आपको इस बार 22% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 23,600 करोड़ का एसेट्स कंपनी ने ऐड किया है। और इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले बार कंपनी ने 24% की ग्रोथ रिपोर्ट की थी अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट में और कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें 4.62 लाख करोड़ तक जाता हुआ दिखा था, इस बार 4.85 लाख करोड़ तक हो चुका है। तो पिछले बार के कंपैरिजन में एसेट अंडर मैनेजमेंट भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों एट द एंड अगर हम डिपॉजिट बुक की बात करें तो वो इस बार हमें 71,000 तक जाती हुई देखने को मिल रही है, 71,000 करोड़ तक। और इस चीज़ को अगर कंपैरिजन करें पिछले बार से तो 69,750 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% 5.5% से ग्रो की थी। और इस बार अगर देखोगे ये नंबर को तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वैसा ही कुछ है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बजाज फाइनेंस को फोकस में रखती हुई दिखेंगी। कुछ पैरामीटर्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है, तो कुछ पैरामीटर पे या फिर बोल सकते हैं इकलौते पैरामीटर पे कस्टमर फ्रेंचाइजी के बेसिस पर अगर हम देखें तो कंपनी पिछले क्वार्टर से बेटर परफॉर्म की है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऐसी जितनी अपडेट आपको वीडियो के जरिए नहीं मिल पाती वो सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाती है। इनफैक्ट कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं आप इस टेलीग्राम चैनल को। सो अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ओरिएंट टेक्नोलॉजी रिसेंटली 15% तक की तेजी दिखाई थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में परफॉर्मेंस काफ़ी सही था क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट किया था अपने बोनस का। अगर हम बात करें बोनस के रेशो के बारे में तो कंपनी ने 1:10 की रेशो में बोनस अनाउंस की थी, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया था 5 जनवरी का, यानी कि कल के दिन इसके रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिलेंगे। सो कल के दिन ये कंपनी आपको टेक्निकली एडजस्ट होती हुई देखने को मिलेगी 1:10 बोनस के हिसाब से।
सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट। अब दोस्तों डीमार्ट की बात करें तो इस कंपनी ने भी अपने Q3 के बिजनेस अपडेट को शो कर दिया है, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू 13% से ग्रो करता हुआ दिखा है इस Q3 में। और वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहां पर कंपनी का रेवेन्यू हमें 15% से ग्रो करता हुआ दिखा था Q2 में। अब देखो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं बिजनेस अपडेट, चाहे डीमार्ट की बात करें या बैंक की बात करें या फिर बजाज फाइनेंस की बात करें, ये बोल सकते हैं पिक्चर से आने वाले जो पहले जो टीज़र होता है, ट्रेलर होता है, वो होती है। फाइनल नंबर ऐसा देखने को नहीं मिलता, ये स्टैंडअलोन नंबर है। कंसोलिडेटेड नंबर आपको रिजल्ट के साथ देखने को मिलता है। तो स्टैंडअलोन नंबर के हिसाब से अगर कंपनी 13% से ग्रोथ रिपोर्ट की है अपने रेवेन्यू में, तो कंसोलिडेटेड भी ये नंबर ऊपर भी जा सकता है और हो सकता है कि नीचे भी जाता हुआ दिखे, बट 13% के आसपास आप एज्यूम कर चल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, पिछले बार के कंपैरिजन में ये नंबर ज़रूर आपको ग्रोथ के मामले में अगर देखोगे तो गिरता हुआ दिखा है, बट टोटल स्टोर एडिशंस की बात करें तो उसमें आपको ज़रूर ये नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले बार का जो स्टोर था वो हमें देखने को मिल रहा था 432, और इस बार का ये नंबर देखोगे तो 442 हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डीमार्ट के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट को डिसाइड करती हुई देखने को मिलेंगी कि वो रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिलेगा या खराब देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर लो। इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।